का एक बार फिर से यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की आर्ट क्लासेस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का प्रैक्टिस सेट 5 चला था जो अभी अनकम्प्लीट है, जिसमें आपके 125 प्रश्न होने थे, लेकिन आज आपका 60 हो पाया था। कल आपकी क्लास नहीं चल पाई थी, ठीक है, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, जो आपकी क्लास चल रही है ये बिल्कुल पेपर जैसे प्रश्नों वाली प्रैक्टिस सेट का है। लाइव 9 बजे आते हैं हम रोज़। 11 अगस्त 2022 कल की क्लास थी, लेकिन आज आपसे क्षमा चाहते हैं इसलिए क्योंकि 2 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। हालांकि बहुत जल्द संडे से आपकी प्रॉपर क्लास टाइम टू टाइम चलेंगी, ठीक है, याद रखिएगा। संडे से मैं बता दे रहा हूँ फिर से संडे से मतलब कि रविवार से इवनिंग वाली क्लास आपकी 9 बजे होगी, ठीक है। जो आपकी वेस्टर्न आर्ट चलती थी वो आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है हालांकि, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी बचे हुए हैं 2 या 3। वो आपको हम 1 से 2 दिन में संडे तक में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे रिकॉर्डेड क्लासेस में, ठीक है, लाइव ना करके, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको डायरेक्ट क्लास मिल जाएंगी और अच्छी क्लासेस मिलेंगी। और लाइव में कभी कभी होता है कि बफरिंग हो रही होती है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलो फिर आपका क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गया था, ज़रा सबसे पहले ये बता दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया था, देखते हैं एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन 60 तक हो गया था, ठीक है, क्वेश्चन 60 तक आपका हो गया था। क्वेश्चन 60 में आपका था महायान यौन बौद्ध गुफा की पहचान है गर्भगृह में स्तूप या गर्भगृह में मूर्ति या गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति या गर्भगृह में कुछ नहीं। तो आपका होगा गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका सी होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 61 की तरफ। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर की याद करना, हर क्वेश्चन का सब लोग नीचे कमेंट दीजिए, ठीक है। सब लोग हर क्वेश्चन का नीचे कमेंट दीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा किसका किसका सही है। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है रेत, सीमेंट, गोबर, मिट्टी, चूना, एकसार किया हुआ पत्थर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए फटाफट। तो आपका हो जाएगा गोबर, मिट्टी, चूना, ठीक है, गोबर, मिट्टी, चूना हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? अलेक्जेंडर, एल्बर्टो गियाकोमेट्टी, हेनरी मूर या मैक्स अर्नस्ट, ठीक है। 62 को आंसर दीजिए, तो आपका होगा मैक्स अर्नस्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। तो नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं अजंता से, कांगड़ा से, सितनवासल से, एलिफेंटा से। तो आपका नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्त अजंता से प्राप्त होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करते जाओ। चलो 64 की तरफ बात करते हैं। तो अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव या फिर जैन? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट करके। तो आपका होगा गुप्त वंश में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। तो वज्रपाण बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? हस्त मुद्रा, होठों की मुस्कान, अत्यधिक अलंकृत मुकुट या फिर हाथ में पद्म? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो आपका हो जाएगा अत्यधिक अलंकृत मुकुट, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। तो अजंता पेंटिंग्स किसके लिए प्रसिद्ध है? संरचना चित्रों के लिए, अलंकरण चित्रों के लिए, आख्यान चित्रों के लिए या फिर परिणाम बोधक चित्रों के लिए? सभी लोग कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। तो आपका हो जाएगा आख्यान चित्रों के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है? चलो आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबंध है? कौन सा एक असंबंध है, याद करो फटाफट। तो आपको याद रखना, काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 से है, छादंद जातक गुफा संख्या 17 से है, स्तूप पूजा गुफा संख्या 9 से है। तो आपका ये बुद्ध जन्म गुफा संख्या 19, ये इनकरेक्ट होगा, मतलब कि गलत होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। मणासन गाल, डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? यूनानी, रोमन, स्ट्रस्टकन या हेलेनिस्टिक? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दो, तो आपका हो जाएगा हेलेनिस्टिक, ठीक है। मरणासन गाल का संबंध हेलेनिस्टिक से है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो असंबंध शब्द बताइए
रेखा, वर्ण, अनुपात या फिर मूर्ति। तो आपका हो जाएगा मूर्ति, क्योंकि रेखा है, वर्ण है, अनुपात है, लेकिन मूर्ति अलग है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 8 बार, 10 बार, 11 बार या आवश्यकता अनुसार? तो याद रखना आवश्यकता अनुसार। जिस प्रकार आवश्यकता अनुसार सब्जी में नमक डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार जल रंगीय पेंटिंग को जल में उतनी ही बार डुबाइए जितना आपकी आवश्यकता हो, पता लगे पेंटिंग की बह जाए और कागज गल जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। तो किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सन विले शिकागो और सैलोट नगर नॉर्थ कैरोलिना में स्थापित है? डीपी राय चौधरी, जसुबेन शिल्पी, राम सुतार या फिर राम किंकर बैज? तो आपका होगा जसुबेन शिल्पी, याद रखिएगा जसुबेन शिल्पी। ठीक है, 17 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला और हरा, काला और नीला, काला और पीला और काला और सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिए। तो आपका हो जाएगा काला और सफ़ेद रंग मिलाने से आपका ग्रे रंग बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। चलो, जयपुरी फ्रेस्को में निहित द्वीप रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वर्निश की जाती है, क्योंकि अकीक पत्थर से घिटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। तो आपका होगा क्योंकि अकीक पत्थर से घुटाई करके ये चमकाए जाते हैं। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की तरफ। आज आप सभी की लाइव क्लास नहीं हुई, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे रहे हैं। ठीक है, 74 की तरफ बढ़ते हैं। तो भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन या फिर इटालियन? तो आपका हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक सेकंड रुकिएगा। इसको इधर कर लेते हैं। चलो, फ्रेस्को व्यूनक प्रविधि परिभाषित की जा सकती है? किसी भी भित्ति पर रंग लगाना व्यूनक प्रविधि है, या किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना व्यूनक प्रविधि है, या विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना व्यूनक प्रविधि है? तो बिल्कुल राइट, आपका सी सही होगा। ठीक है, आपका सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ पढ़ते हैं। तनख्वाह कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल या फिर पंजाब? तो आपका हो जाएगा हिमाचल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो क्वेश्चन नंबर 77 तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, व्यास या फिर शुक्राचार्य? तो आपका हो जाएगा पंडित यशोधर। सभी लोग कमेंट करते जाइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 78 तरफ बढ़ते हैं। उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या फिर संगीतकार? तो आपका हो जाएगा मूर्तिकार। याद रखिएगा 78 का उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो मूर्तिकार के द्वारा होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 79 तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व में जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सामंजस्य और सहयोग? तो आपका 79 का आपका हो जाएगा संतुलन। ठीक है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो संतुलन के उसे जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दीजिए। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? उदासी, व्याकुलता, उलझन या अनिश्चितता? ठीक है, तो आपकी व्याकुलता, चित्र में कर्णवत रेखाएं मनोभाव को, व्याकुलता मनोभाव को व्यक्त करती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं सभी लोग। तो आपका प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नीला या फिर आपका पीला? फटाफट बताइए। तो आपका हो जाएगा हरा रंग प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है। चलो 82 की तरफ बढ़ते हैं। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बोस? फटाफट 82 का आंसर दिए सभी लोग कमेंट करके। तब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। जो लोग परिवार में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं आपके राजा रवि वर्मा।
चलो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर मुख आकृति होती है वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसा या फिर ओम की आकृति जैसा। तो आपका हो जाएगा स्थिर मुख आकृति कैसी होती है, मतलब यह स्थिर मुख आकृति होती है तो आपकी होती है अंडाकार। ठीक है, याद रखिएगा अंडाकार होती है स्थिर मुख आकृति। चलो क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धत है? काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र या शिवसूत्र विमर्शिणी। ठीक है, तो आपका ये है चित्रसूत्र से। याद रखिएगा कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से है? तो चित्रसूत्र से है। चलो क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रंग, शीर्षक, रेखा या धर्म। ठीक है, तो आपका हो जाएगा रेखा। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा। चलो 86 की तरफ बढ़ते हैं। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, मध्यम, मोटा या पतंगी। ठीक है, आपका हो जाएगा मोटा। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मोटे कागज पर अच्छा उभरता है। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बेटा। तो ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांझी, अल्पना, मांडना या अघोरी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर दीजिए फटाफट। तो आपका हो जाएगा अल्पना। ठीक है, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग अल्पना लोक कला में उपलब्ध है। चलो क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोग। सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद, रस निष्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 का आपका हो जाएगा रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? तो आपकी रस निष्पत्ति है, याद रखिएगा इस चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या फिर क्रोचे। तो आपका हो जाएगा मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है या सैद्धांतिक तौर पर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 90 का आपका होगा सौर किरण के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में भी किया जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। जुकाम हो गया कायदे से भाई साहब। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 3, 4 या 6। तो आप रखिएगा 3 हो सकते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड? तो 3 ग्राउंड होते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अरे कौन क्वेश्चन था? चलो ग्राउंड वाला क्वेश्चन हो गया था। 92 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर दीजिए फटाफट सब लोग कमेंट करके। यामिनी राय, सतीश गुजराल, विजय सान्याल या राम कुमार। तो आपका हो जाएंगे सतीश गुजराल आपके मैक्सिकन कला से प्रभावित हैं। चलो 93 की तरफ बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्र ग्वाले का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी, रसिक रावल, एन.एस. बेंद्रे या फिर पिकासो। तो आपके रसिक रावल ने ग्वाले का चित्र बनाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 94 तरफ चलते हैं। सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है? मोलाराम, चैतू, परखू या फिर मानकू। तो आपका मोलाराम की है सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी चित्र। ठीक है, चलो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकार संजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा था? केशव, चंद्रशेखर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोलाराम। तो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर वाजपेयी। चित्रकार संजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा था? तो चंद्रशेखर वाजपेयी। चलो क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। मोलाराम का निवास स्थान था नूरपुर, चंबा, गढ़वाल या फिर गुलेर। क्वेश्चन नंबर 96। तो आपका हो जाएगा मोलाराम का निवास स्थान था तो गढ़वाल। ठीक है, चलो 97। किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? कविप्रिया, ऋतुसंहार, रसमंजरी या रसिक प्रिया। क्वेश्चन नंबर 97। तो आपका किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? तो आपका ऋतुसंहार। चलो 97 हो गया या नहीं? चलो फिर से करा देते हैं एक बार। किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं? कविप्रिया, ऋतुसंहार, रसमंजरी या फिर रसिक प्रिया।
तो याद रखिएगा कि आपका ऋतु संहार काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। रागमाला क्या है? रागमाला क्या है? तो रागमाला आपका क्या है? शास्त्रीय राग, राग रागनियों के चित्र, नृत्य चित्र या रागों पर आधारित माला? क्या है जल्दी बताइए फटाफट। तो आपका राग रागनियों के चित्र हैं रागमाला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। तो केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो आपका हो जाएगा अकबर के काल में। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना अकबर के काल में की थी, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। तो किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप में अंकित हुए हैं? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? क्वेश्चन नंबर 100 तो आपका हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां व चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है? एक चश्मे चेहरे, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत या धूमिल रंग योजना? वह एक मुगल शैली की क्या विशेषता नहीं है? तो आपकी हो जाएगा आपके जो मुगल शैली की विशेषता है पहले तो उसके बाद कर ले। तो एक चश्म चेहरे, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत, क्योंकि मुगल शैली में दरबारी शान शौकत तो होना बिल्कुल, लेकिन धूमल रंग योजना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका कोई आंसर हो जाएगा डी, धूमिल रंग योजना का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषता नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? मोम आर्टिस्ट, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या फिर चित्रकार? तो आपका हो जाएगा मूर्तिकार। ठीक है, लूसा डेला रोबिया आपके मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चावल रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे? उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, अमर सिंह, मान सिंह? 103 के आंसर दी जल्दी से। तो आपके हो जाएंगे महाराणा प्रताप सिंह। सभी लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? गीत गोविंद, कल्पसूत्र, लौर चंदा या फिर चौर पंचाशिका? क्वेश्चन नंबर 104 का आपका अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान आपका लौर चंदा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 105 तरफ बढ़ते हैं। लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित हैं? विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य या फिर बीजापुर साम्राज्य? क्वेश्चन नंबर 105 के आंसर सभी लोग कमेंट को फटाफट से। जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आपका लेपाक्षी का भित्ति चित्र विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो भैया 106 की तरफ बढ़ते हैं हम। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं? जैन शैली, पाल शैली, पटना शैली या फिर बीजापुर शैली? तो आपके पाल शैली के चित्र तालपत्र पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूत की रचना है? रामचरितमानस, उत्तर रामचरित या फिर रामायण या फिर रामलीला? तो आपका हो जाएगा उत्तर रामचरित। ठीक है, क्योंकि 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूत की क्या कौन सी रचना है? उत्तर रामचरित है। चलो क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? विष्णु, विष्णु, तीर्थकर या फिर ईसा की? ठीक है, तो तीर्थकरों की कल्पसूत्र में कहानियां हैं, ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। तो चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? सम्रांगण, सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल्पसूत्र या फिर जयमंगला? तो आपका हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। तो हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार के निर्माण जो हैदराबाद में है, निर्माण किसने कराया था? ये याद रखिएगा। तो हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में फाववादी कला के प्रणेता थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सैलोज मुखर्जी, रामकिंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट? तो आपका हो जाएगा सैलोज मुखर्जी। भारत के फाववादी कला के प्रणेता सैलोज मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। तो 20वीं सदी 1905 से 1906 के लगभग अभ्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ था? तो आपका हो जाएगा एडवर्ड मुंक के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलो फाववाद का जन्म कहाँ हुआ? फाववाद का जन्म कहाँ हुआ? फटाफट, फाववाद का जन्म कहाँ हुआ?
तो फ्रांस में फवाद का जन्म हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? बादामी गुफा कहाँ स्थित है आपकी? बादामी गुफा आपकी कर्नाटक में स्थित है। कमेंट करते रहो फटाफट क्वेश्चन का, कितना आपके सही हुए बिल्कुल बताइएगा। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? भीमबेटका है, होशंगाबाद, सिंघनपुर या फिर पंचमढ़ी? तो याद रखिएगा आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद में हाथी का अंकन अधिक हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 116, फावाद का जन्मदाता, फावाद का जन्मदाता कौन था? फावाद का जन्मदाता आपके हेनरी माथिस थे, ठीक है ना। क्वेश्चन 117, 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? कमलेश कुमार इलाहाबाद, धीरज यादव इलाहाबाद, अभिषेक पाल जौनपुर या राजू रमेश लखनऊ? तो आपका हो जाएगा धीरज यादव इलाहाबाद। चलो क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं। तो बाघ से अजंता की दूरी, बाघ से अजंता की दूरी 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 या 240? तो आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर बाघ से अजंता की दूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। तो सन 1818 ईस्वी में बाघ की गुफा को किसने खोजा था? डेंजरफील्ड ने, डेनियल विल्सन ने, अजित कुमार हल्दर ने या सभी ने मिलकर? तो आपका होगा डेंजरफील्ड ने, ठीक है। 1818 में डेंजरफील्ड ने। चलो क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। तो पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? थेवा कला, मीनाकारी, छपाई या फिर उस्ता कला? तो आपका मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राण कुमार शर्मा जिसका हाल ही में निधन हो गया किस कला में माहिर थे? चित्रकारी, कार्टून, मूर्तिकार या फिर फोटोग्राफी? वो थे कार्टून में, ठीक है, कार्टून कला में माहिर थे। चलो क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। तो राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी या फिर राम किंकर बैज? याद रखिएगा शंखो चौधरी के राघव कनेरिया शिष्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, बादामी गुफा का रचना काल माना जाता है 578 से 79, 500 से 78, 400 से 30 या 250 से 75? तो आप याद रखिएगा 578 से 79, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 124 तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है? बादामी से, सिगिरिया से, सित्तनवासल से या फिर बाग से? तो आपका सित्तनवातल से जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सीरीज जितना परेशान करने की पूछी नहीं। 125 की तरफ बढ़ते हैं। मेघ कन्नौ का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है? बादामी, बाग, जोगीमारा या फिर सिगिरिया? तो याद रखिएगा आपका सिगिरिया से प्राप्त होता है, क्योंकि ये सीरीज मैंने कल चलाई, कल क्लास पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, आज चलाया तो आज इतनी बफरिंग, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन ही करा पाए, उसके बाद आज अब शाम को एक क्लास पूरी तरह से हो पाई। चलो जो लोग आर्ट क्लासेस पाठशाला से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा फटाफट, और उम्मीद है सभी ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया है। मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ, ठीक है। उससे भी 125 क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट सी होगा, मतलब आपका 6 होगा, ठीक है, याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट आपका 6 होगा, ठीक है। चलो उसमें भी 125 ही क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और सभी लोग कमेंट करके लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा, ठीक।